नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्ट स्ट्रीम के सब्जेक्ट के बारे में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। 11th आर्ट्स में यानी कक्षा 11 के आर्ट्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने होते हैं, कौन से मैंडेटरी होते हैं, मतलब कि वो सब्जेक्ट आपको लेने अनिवार्य होते हैं, और कौन से होते हैं जिनमें आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मतलब कि जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, जो आपको पढ़ना पसंद हो, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंडेटरी और ऑप्शनल हर एक चीज के बारे में आपको बताएंगे। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, पूरी जानकारी आपको मिलेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, देन आपको हम डिटेल में बताएंगे कौन से मैंडेटरी होते हैं और कौन से ऑप्शनल होते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये होते हैं आपके मेजर सब्जेक्ट या फिर के मुख्य सब्जेक्ट होते हैं। जियोग्राफी यानी कि भूगोल, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस यानी गृह विज्ञान, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, मीडिया स्टडीज, फैशन स्टडीज, म्यूजिक। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे सब्जेक्ट होते हैं आर्ट्स में। अब बात कर लेते हैं साथियों कौन कौन से होते हैं 11th में मैंडेटरी और कौन कौन से होते हैं ऑप्शनल। तो सबसे पहले समझिए कितने सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं। तो देखिए, कक्षा 11 में यानी क्लास 11th में जब आप आते हैं, देन मैंडेटरी सब्जेक्ट जो होते हैं वो 4 होते हैं, यानी कि 4 तो सब्जेक्ट ये आपको लेने ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं आपके हिस्ट्री यानी कि इतिहास होता है, जियोग्राफी होता है, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र या फिर क्या राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, ये सब्जेक्ट होते हैं। प्लस एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट होता है यानी कि भाषा का सब्जेक्ट होता है, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपके स्कूल में जो उपलब्ध है वो आप ले सकते हैं। देखिए, आप हिंदी ले सकते हैं या फिर इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी ले सकते हैं, या फिर आप जहां पर भी रहते हैं उस स्टेट का जो स्कूल है, मतलब कि आप जिस स्टेट में रहते हैं वहां का जो स्कूल है जिसमें आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, उसमें कौन सा लैंग्वेज उपलब्ध है। ठीक है, क्षेत्र के अकॉर्डिंग भी लैंग्वेजेस होती हैं, यानी कि क्षेत्रीय भाषाएं भी होती हैं। तो अगर वो उपलब्ध है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो मतलब कि 3 सब्जेक्ट ये हो गए, कौन कौन से? हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, प्लस एक आपको लैंग्वेज का सब्जेक्ट लेना होगा, वो आप ले सकते हैं जो आपके स्कूल में उपलब्ध हो। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट आपके हो गए। मान लीजिए आपके स्कूल में हिंदी उपलब्ध है तो आप क्या ले सकते हैं? हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, या फिर इंग्लिश उपलब्ध है या फिर दोनों उपलब्ध है। ठीक है, दोनों में से आप क्या कर सकते हैं? इंग्लिश ले सकते हैं या फिर हिंदी ले सकते हैं। तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस प्लस इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आपके हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है वो 5th आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। देखिए, 4 सब्जेक्ट तो ये आपके मैंडेटरी हैं कि ये तो आपको लेने ही लेने हैं, लेकिन ये जो 5वां होता है यानी कि जो 5th सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। मतलब कि आपको जो सही लगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वो सब्जेक्ट आप इसमें ले सकते हैं। देखिए, ऊपर जो हमने आपको सब्जेक्ट बताया मैंडेटरी सब्जेक्ट, इसमें आपको चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता, मतलब कि उसमें आपकी चॉइस नहीं चलेगी, ये तो आपको लेने ही ले होते हैं। बट ये जो ऑप्शनल है, ये 5वां जो सब्जेक्ट है, इसमें आप अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। आपका जो इंटरेस्ट है जिस सब्जेक्ट में, वो आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये सब्जेक्ट होते हैं ऑप्शनल में। कौन कौन से होते हैं? तो इसमें आप साइकोलॉजी या फिर इकोनॉमिक्स या फिर लीगल स्टडीज या फिर फाइन आर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप या फिर मैथमेटिक्स, ठीक है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शनल आप चूज कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो 4 ये हो गया आपके, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, लैंग्वेज, प्लस ये जो ऑप्शनल, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। बात आती है लास्ट सब्जेक्ट की, वो है 6th ऑप्शनल सब्जेक्ट। साथ ही ये जो छठा सब्जेक्ट है, छठा ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं होता है, मतलब कि ये अनिवार्य नहीं होता है। आप चाहें तो इसको ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। मतलब कि अगर आप 5 ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो 5 ही पढ़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप छठा सब्जेक्ट लें। अगर आप चाहते हैं पढ़ना छठा भी, मतलब कि एक और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, देन आप ये जो छठा सब्जेक्ट है, तो ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इनमें से कोई एक और ले सकते हैं और उनकी पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास ऑप्शन रहता है 6 सब्जेक्ट पढ़ने का, लेकिन अगर आप 5 ही पढ़ना चाहते हैं तो 5 भी पढ़ सकते हैं, और आप चाहें तो जो छठा सब्जेक्ट है ये ले सकते हैं, मतलब कि 6 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। ये जो छठा सब्जेक्ट है, ये ऑप्शनल में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे, इनमें से आप कोई एक ले सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपको बता रहे हैं ऑप्शनल, ठीक है, हो सकता है इनमें से आपके स्कूल में सभी उपलब्ध हों, या फिर हो सकता है इनमें से सभी उपलब्ध ना हो, या फिर कोई और सब्जेक्ट आपके स्कूल में उपलब्ध हो। तो वहां पर जो आपके स्कूल में उपलब्ध है ऑप्शनल में, आप उनमें से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो टोटल आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। कंपलसरी कितने हैं? 5, मतलब कि अनिवार्य है कि 5 सब्जेक्ट तो आप चूज करेंगे ही।
चार रहेंगे जो आपके मैंडेटरी हैं कि वो तो आपको लेने ही है। पांचवा जो है इसमें आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। छठा जो है ये आप पर डिपेंड करेगा कि आपको छठा सब्जेक्ट पढ़ना है या फिर नहीं। अगर आप छठा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है, 5 ही सब्जेक्ट आप लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। और राइट इन्फो क्लब सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए जिससे आपको वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। केवल आप 5 सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं या फिर 6 सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।